हे वेलकम टू आवर कॉमर्सिफाई चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक न्यू चैप्टर 12th कॉमर्स के लिए, जिसका नाम है फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इसमें पढ़ेंगे, हमने अभी तक जितने भी अकाउंट्स बनाए थे उनमें हमने ये पढ़ा था, जिसमें भी सारे के हम लोग उसमें क्या होता था कि हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस करते हैं। हम नॉर्मली जो होता है बिजनेस इसीलिए किया जाता है कि हम प्रॉफिट अर्न करें, लेकिन कुछ ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं, कुछ ऐसे एनजीओज़ होते हैं जिनका ये मोटिव नहीं होता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। उनका एक मोटिव होता है कि हमें सेवा करनी है, जिसमें वो पैसों की अर्निंग और उसका जो मोटिव है जिसमें उनको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होता है उस पर फोकस नहीं होता है उनका। वो ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं। उनका फोकस होता है जिससे हम सोसाइटी का वेलफेयर कर पाएँ, या ऐसा कोई स्पोर्ट्स क्लब बना दिया मान लो एक हमने, जिसमें हम गरीब बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। वो एक एक्टिविटी इसमें आ जाती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। जो हमारे एनजीओज़ होते हैं जैसे वृद्धाश्रम हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन कोई भी संस्था जो होती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, या तो बिजनेस है या तो बिजनेस प्रॉफिट मोटिव के लिए है या नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए, दोनों के लिए पैसा चाहिए होता है। लेकिन जब हमको पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, फिर ऐसा नहीं है कि आप विदाउट क्या वहाँ पे अकाउंट्स तो बनाना पड़ेगा ना आपको। अगर आप अकाउंट नहीं बनाएंगे तो वो बिज़नेस आपका नहीं चल पाएगा। कितने दिन आप बिज़नेस चला लेंगे? कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए कि एक वृद्धाश्रम चल रहा है। अब आपके पास कितने भी पैसे थे, आपने उसे स्टार्ट तो कर दिया वृद्धाश्रम, लेकिन आप कितने दिन तक उसको चला सकते हैं विदाउट डोनेशन लिए या किसी भी और तरीके से? क्योंकि हर इंसान का रिसोर्स लिमिटेड होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका रिसोर्स भी लिमिटेड है। वो एक टाइम तक के लिए ही खर्चा कर सकता है। उसको कंटिन्यू रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, जिसमें वो चंदा लेगा या तो फिर कहीं ना किसी तरीके से भी डोनेशन या फंडिंग उसकी होगी। अब तो होता क्या था, अभी तक हमने जो एक्टिविटीज़ करी थी वो प्रॉफिट मोटिव के लिए होती थी, और दूसरी जो हमारी ये वाली एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम सोसाइटी का वेलफेयर करते हैं, इसमें क्या होता था, अकाउंट्स तो दोनों में बनते थे। इसमें भी अकाउंट्स बनना है और इसमें भी अकाउंट्स बनते हैं। लेकिन इसमें हम कौन सा अकाउंट बनाते थे? सबसे पहले तो हम ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस यहाँ भी था और ट्रायल बैलेंस यहाँ पे भी है। सारी एंट्रीज यहीं पे होनी है। उसके बाद क्या होता है, ट्रायल बैलेंस दोनों में है, लेकिन यहाँ से हम ट्रायल बैलेंस का जो भी बैलेंस होता था उसको उठा के हम कहाँ ले जाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट में, और प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो अकाउंट हमारे बनते हैं जब हम प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन जब हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जब हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, तो वहाँ पे हम अकाउंट्स बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझना है। पूरा का पूरा अकाउंटिंग जो नॉट फॉर प्रॉफिट का है वो इसी पे बेस्ड है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ट्रायल बैलेंस के सारे जो भी, अब इसमें क्या होता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिंपल सी भाषा में हम इसको समझाएं कि जो हमारे पास आ रहा है और जो हमारे पास से जा रहा है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। पैसा हमारे पास या तो आएगा या हमारे पास से जाएगा। हमारे जो खर्चे हैं और जो हमारी इनकम हो रही है, इनकम किस सोर्स से हो रही है, उनको हम डेली बेसिस पे नहीं लिखते हैं। इसमें क्या होता था कि हम कैश, मान लीजिए हम कैश फ्लो हमने पढ़ा था, तो जब कैश बुक बनाते हैं तो हम कैश बुक में क्या करते हैं, कैश बुक में जो भी आइटम जिस डेट को आ रहा है उस डेट की उसकी एंट्री कर देते हैं। मान लो 12 दिसंबर को कोई कैश आया तो उसकी एंट्री करी, 18 दिसंबर को आया उसकी एंट्री कर ली, 22 दिसंबर को आया उसकी एंट्री कर ली। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हम डेली टू डेली एंट्री नहीं दिखाएंगे। हाँ, लेकिन हमें ये भी बताना पड़ता है कि जो हमारे जो मेंबर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं उनको हम खर्चा दिखाएंगे कि हाँ, एक साल में इतना हमारे पास रिसीप्ट हुआ और एक साल में इतना हमारे खर्चे हो गए। ये कॉन्सेप्ट होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। ये यहाँ तक हो गया। इससे
इतना यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। फिर यहाँ पे बनता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और जो इसके आइटम्स हैं उसको हम क्लासीफाई करते हैं किस में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें हम बनाएंगे बाद में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट। जो भी चीज़ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो क्रेडिट साइड की है वो उधर डेबिट में चली जाती है, जो डेबिट साइड की चीज़ है वो किस में चली जाएगी, क्रेडिट में। क्योंकि ये एक लेजर का रूल है कि जो भी चीज़ एक बार क्रेडिट हो गई है वो दोबारा डेबिट होनी है, और जो चीज़ एक बार डेबिट हो गई है वो दोबारा क्रेडिट होनी ही होनी है। यहाँ पे ये आपके अकाउंट बन गए ट्रायल बैलेंस, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें आपको ये पता करना होता है कि क्या आपके इनकम है और क्या आपका एक्सपेंडिचर है। और एज़ यूजुअल सबसे एंड में बनती है बैलेंस शीट, जो कि दोनों में कॉमन है। तो इसमें और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, प्रॉफिट मोटिव में और सोसाइटी वाले में। जो सोशल वेलफेयर के लिए हम बना रहे हैं, जो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए बना रहे हैं, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हमने बनाया था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे हम बनाएंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको क्वेश्चन में बना के ही दिया जाएगा, मोस्टली क्वेश्चन में आपको यही दे रखा होगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके कितनी इनकम हुई है और कितने एक्सपेंडिचर है। वहाँ से आपको क्लासीफाई करना है कि इनकम क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है, उसकी आपको पोस्टिंग करनी है, ना कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाना है। ठीक, ये तो आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया कि इस डिफरेंस क्या है। यहाँ से आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, लेकिन अब इसमें कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं। जैसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों में सेम है, लेकिन इसमें कुछ यूनिक चीज़ आपको जो देखने को मिलेगी उसका मैं डिस्कशन कर देता हूँ। जैसे कुछ यूनिक वर्ड्स मिलेंगे। यूनिक वर्डिंग कहाँ से आ रही है, खर्चे तो सेम ही रहेंगे, खर्चा चेंज नहीं हो रहा है। जो भी एक्सपेंस हमारा हो, जैसे हमने सैलरी दी है तो खर्चा बदला नहीं है, खर्चा तो उसी तरह का ही हो रहा है। जो भी हमारा स्टेशनरी पे खर्चा हो रहा है एज़ यूजुअल जो हमारे पहले होते थे, अब कोई नया खर्चा नहीं है। लेकिन कुछ वर्डिंग्स हमारी चेंज हो रही हैं जिसको हम नए तरीके से नोट करेंगे। यूनिक वर्ड्स फॉर, इसका जो नेचर होगा वो कौन सा है, इनकम नेचर के। यूनिक वर्ड्स हम बात कर रहे हैं इनकम नेचर के जो यूनिक वर्ड्स हैं, जैसे डोनेशन हो गया, लाइफ मेंबरशिप फीस हो गई। किस तरीके से नए तरीके से हम जो इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम किस तरीके से हो रही है नए तरीके से। सबसे पहला वर्ड जो आ जाता है आपका, जो सबसे ज़्यादा आपको सुनने को मिलेगा वो है सब्सक्रिप्शन। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं चंदा। अब जब भी आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोडक्ट तो आप बेच नहीं रहे, आपको क्या करना है, आपको अगर अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तो आपको चंदा चाहिए। बिना चंदा के आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकते हैं। चंदा क्या होता है, बार बार मिल रहा है आपको, एक साल में कई बार मिल सकता है चंदा, सब्सक्रिप्शन कई बार हो सकता है, तो इसलिए आपको चंदा तो बार बार मिल रहा है। इसमें क्या होता है, इसका नेचर कैसा है, ये तो आपको मिल गया कैश। जब आपको कोई सब्सक्रिप्शन दे रहा है, पैसा मिल रहा है ना आपको, तो उसकी आप एंट्री कैसे करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, किस में चला जाएगा, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो डेबिट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश आपके पास आ रहा है। जनरली क्या करते हैं, जब हम कैश बुक बनाते थे तो उसमें बार बार एंट्री करेंगे एक साल में कितने बार आ रहा है। लेकिन जब हम इस तरीके का अकाउंट बनाते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो हम वहाँ पे एक ही बार में उसकी पोस्टिंग कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अकाउंट बना के दिखाता हूँ।
ये आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। यहाँ पे आपकी क्या आ गई, सारी रिसीप्ट्स, यहाँ पे आ गए आपके पेमेंट, जो भी आपके पेमेंट है वो इधर आ गए, रिसीप्ट सारी आपकी कहाँ आ गई, इधर साइड में। रिसीप्ट में क्या होगा, जब आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है इसका मतलब आपके पास कैश आ रहा है, ठीक है। कैश जब आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यहीं पे तो डेबिट होगा, क्योंकि ये कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो आपको यहाँ डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि ये रिसीप्ट है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे डेबिट साइड में लिख देंगे। लेकिन जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, जहाँ पे आप इसकी पोस्टिंग करेंगे, यहाँ से उठा के लेके जाएंगे, ये हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आप इसको यहाँ पे जो चीज़ डेबिट हो रही है वो यहाँ पे आके क्रेडिट हो जाएगी, तो ये सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे नोट करना है। ये यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट हो गया। जो यहाँ पे डेबिट नेचर का है वो यहाँ पे क्रेडिट नेचर में चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है, सबसे ज़रूरी बात ये समझनी कि ऐसा होता क्यों है। क्योंकि ये जो सब्सक्रिप्शन है, ऐसा तो नहीं है कि ये एक बार आ रहा है, ये आपके ऊपर लाइबिलिटी है। ये तो आपको फंड एक तरीके का मिला है, जो पैसा मिला है खर्चा करने के लिए मिला है ना। ये ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई लाइबिलिटी है आपके ऊपर। तो ये इनकम है एक तरीके की, शॉर्ट पीरियड के लिए है, लॉन्ग पीरियड के लिए है, जो भी है, लेकिन इनकम है। इसको आप जैसे चाहें खर्च कर सकते हैं क्योंकि आपके पास चंदा है, इसी को ही तो यूज़ करके आप खर्चे करेंगे। तो इसलिए ये इनकम अकाउंट में आ जाते हैं। यहाँ पे कहाँ पे चले जाएंगे, आपके इनकम में। यहाँ पे आप लिखते हैं एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आप लिखेंगे इनकम। ये आपके इनकम होंगे, ये आपके एक्सपेंडिचर होंगे। पेमेंट जो आपके आएंगे वो एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे, रिसीप्ट्स आपकी चली जाएंगी इनकम अकाउंट में। ये होगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि किस तरीके से आप रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देख के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे क्वेश्चन में। वो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी आप ये समझिए कि मैं इसका फॉर्मेट आपको समझा रहा हूँ कि क्या इसका बेस है। इसके बेस को हमें समझना है कि जो भी हमारी इसमें वर्डिंग आएगी उसका मतलब क्या है, उसकी हम एंट्री पहले कैसे करते थे और आज कैसे करनी है। अब जो ये चैप्टर है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इसका क्या महत्व है, किस तरीके से इसको पोस्ट करना है, वो हमें समझना है। सब्सक्रिप्शन हो गया, ये वर्ड जो आपको बार बार सुनने को मिलेगा पूरे चैप्टर में, सब्सक्रिप्शन। कैश अकाउंट डेबिट होगा टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। फिर आपको नेक्स्ट वर्ड एक सबसे ज़्यादा सुनने को मिलेगा, वो कौन सा है, वो हो गया आपका एंट्रेंस फीस। एक वर्ड जो सबसे ज़्यादा सुनने को मिलेगा आपको वो है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस कितने बार आ रही है, आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें बार बार लोग आएंगे, जाहिर सी बात है, एक बार तो आ नहीं रहा है। तो बार बार जो आपको पैसा मिल रहा है वो भी आपका किस नेचर का है, उसमें भी आपका कैश अकाउंट डेबिट होगा और कहाँ में जाएगा, टू एंट्रेंस फीस। तो साफ सीधी बात है, जब कैश अकाउंट डेबिट होगा तो फिर यहाँ पे आप इसकी एंट्री कर देंगे टू एंट्रेंस फीस, और ये कहाँ चला जाएगा आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम वाली साइड में एंट्रेंस फीस। क्योंकि ये साल में कई बार आ सकती है, ये रिकरिंग नेचर की होती है। जो भी चीज़ रिकरिंग नेचर की है वो आपके लिए इनकम है शॉर्ट पीरियड के लिए। लेकिन जो चीज़ एक बार और इकट्ठी मिल रही है वो आपकी कहाँ चली जाएगी, और जो आपको डेफिनेट लिख के दे दिया है वो आपकी लायबिलिटी हो जाती है। जो बड़ा अमाउंट है और एक बार में मिला एक साल में, उस तरीके का कोई भी अमाउंट होगा वो आपका लायबिलिटी साइड में चला जाएगा बैलेंस शीट में, उसको आप कैपिटलाइज कर देंगे। ये कैपिटल नेचर में नहीं है, ये कैपिटलाइज फॉर्म में नहीं है। ये किस फॉर्म में है, ये फॉर्म है इसका रिकरिंग नेचर का। इसमें आपको रिकरिंग नेचर में है जो साल में बार बार रिपीट हो रही है। इसमें भी एक कंडीशन होती है, कभी कभी आपको क्वेश्चन में दे देगा कि एंट्रेंस फीस जो आई है या तो वो सिंपल नेचर की है जो सीधे आपके अकाउंट में चली गई, रिसीप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, या तो वो बोल देगा कि एंट्रेंस फीस को 50% कैपिटलाइज कर दो। तो मान लो अगर आप यहाँ पे पेमेंट दे दिया है एंट्रेंस फीस में 50,000, तो इसका 50,000 कितना हो गया, 25,000। 25,000 को हम लिखेंगे फिर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। क्यों, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन देखा है कि 50,000 का जो 50% है उसको कैपिटलाइज कर दो, कि अब उसको कैपिटल नेचर में आ गया तो वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, अब वो हमारे लिए लाइबिलिटी हो गई है। लेकिन और जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में लिख देंगे। ये स्पेशल कंडीशन होगी जो क्वेश्चन में दे रखी होगी आपको,
नहीं दे रखी है तो आप उसको सिंपली ट्रीट करेंगे, उसमें ज़्यादा कोई एंगल नहीं देना है। फिर आपका तीसरा हो सकता है डोनेशन, जो भी आपको दान मिलता है। ये दो तरीके का है, एक तो हो गया आपका सिंपल, या फिर हम इसे बोल सकते हैं जनरल। दूसरा होता है आपका स्पेसिफाइड। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, अब मैं आपको अगर 100 रुपये दे रहा हूं, अब मैं आपसे बोलता हूं कि ये 100 रुपये का तुम ये जाके सामान ले लो, जो भी सामान मैंने आपको बता दिया, तो आपको एक स्पेसिफाई हो गया आपके माइंड में कि मुझे 100 रुपये का क्या करना है, 100 रुपये का मुझे ये सामान लेना है। तो एक स्पेसिफिक बात आपके दिमाग में बैठ गई है कि मुझे 100 रुपये का ये सामान लेना है। मान लीजिए मुझे 100 रुपये का बॉक्स लेना है, 100 रुपये का मैंने एक बॉक्स लेना है 100 रुपीज़ का, तो ये एक स्पेसिफिक खर्चा हो गया, मुझे पता है। अब ये मेरे ऊपर लाइबिलिटी हो गई कि मुझे बॉक्स लेना ही लेना है। उस केस में क्या होता है, हम बोलते हैं स्पेसिफाइड। ये हो गया स्पेसिफाइड डोनेशन। डोनेशन जैसे उन्हें जिस तरीके का भी उन्हें दान मिल रहा है कंपनी को। एक होता है सिंपल एंड जनरल, मैं आपको 100 रुपये दूँ और मैं आपसे बोलूँ आप अपने मर्जी की कोई भी चीज़ ले लो। फिर ये हो गई आपकी जनरल इनकम। जनरल इनकम तब हो गई तो आप उसका कुछ भी करें, फिर तो वो आपके हाथ में है। जब डोनेशन सिंपल होगा जनरल का, इसका मतलब कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो वो आपके लिए इनकम है, तो आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो स्पेसिफाइड है तो वो आपके ऊपर लाइबिलिटी हो गई है। फिर वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। फिर वो जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर लाइबिलिटी में ये हो गई एसेट, फिर आपको ये यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक। ये तो हो गए आपके 3 टर्म्स। 4th टर्म आपकी कौन सी है, सब्सक्रिप्शन हो गया, एंट्रेंस फीस हो गई, डोनेशन हो गई। फिर आपके लिए एक 4th टर्म आ जाती है लेगेसी। लेगेसी क्या होता है, लेगेसी ये कई बार आपको वर्ड सुनने को मिलेगा, इसको बोलते हैं वसीयत, ठीक। वसीयत क्या होता है, जैसे कोई इंसान जो उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है, जब वो लिख के चला जाता है कि हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी है और ये इन लोगों में बटेगी, उसको हम बोलते हैं वसीयत। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसे ही डोनेट कर देता है तो वो होता है जनरल डोनेशन, कि हमने डोनेट कर दिया। एक इंसान होता है कि हम अपनी पूरी प्रॉपर्टी की एक पूरी फॉर्म बना के चले आते हैं डिटेल में कि ये मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पे मेरे मरने के बाद डोनेट कर दी जाए, ठीक है। तो वो होती है लेगेसी। अब लेगेसी किस फॉर्म में होती है, लेगेसी का भी एक फॉर्म है, इनकम में होती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी जा सकती है जब स्मॉल अमाउंट में है। लेगेसी अगर नॉर्मल दे रखी है आपको, जैसे मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन दे रखा है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और उसमें सारे टर्म्स दे रखे हैं 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख के आसपास हैं, 2 लाख के आसपास हैं, 3 लाख के आसपास हैं, और लेगेसी आपको मान लो दे दी फॉर एग्जांपल 2 लाख, तब तक तो ठीक है, तब तक तो आप इसको जनरल मान सकते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख सकते हैं। ये बात ध्यान देने वाली है, जब तक वो क्वेश्चन से मैच कर रही है, उसका अमाउंट स्मॉल है। अगर आपको एक कंडीशन ऐसी दे दी कि लेगेसी दे दी सीधे 40 लाख, 30 लाख, 10 लाख, मतलब नॉर्मल जो उसमें जो आपके क्वेश्चन में टर्म्स दे रखी हैं सारी, जो भी अमाउंट दे रखी हैं, मान लो वो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 इस तरीके से हैं, लेकिन लेगेसी आपको अलग से दिख रही है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा ही अमाउंट है, 10-20 गुना हो गया एकदम क्वेश्चन के सारे नॉर्मली ट्रांजैक्शन से। उस केस में आप इसको क्या मानेंगे, ये तो फिर एकदम छप्पड़ फाड़ लॉटरी लग गई ना कंपनी के लिए, जो भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए तो एक लॉटरी टाइप का हो गया। उसको आप लिखेंगे फिर लाइबिलिटी साइड में, फिर वो आपके लिए क्या हो जाएगी, वो आपके लिए लाइबिलिटी हो जाएगी। फिर वो आपकी इनकम नहीं रह गई, बड़े अमाउंट में आ गई है जब वो। जब तक छोटा अमाउंट है तब तक तो आप उसे खर्च कर सकते हो, फिर तो आपको वहाँ पे स्पेसिफाई करके लिखना पड़ेगा यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में। ये 2 कंडीशन में बटा होता है, इसको ध्यान रखना है, स्मॉल और लार्ज में। एक हो गया स्मॉल और लार्ज। वैसे ये नॉर्मली दे रखा होता है तो आप इसको नॉर्मली नोट कर सकते हैं। फिर हमारा 5th पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं ग्रांट। ग्रांट के लिए हमें क्या करना है, ग्रांट जैसे हमने किसी से ले लिया या हमें किसी ने दे दिया उधार, किसी तरीके का उधार जो हमें वापस भी नहीं करना है, उस तरीके का ग्रांट हमें दे दिया। ये हमारे लिए क्या है, यहाँ से तो हमें कैश ही आ रहा है ना, कैश अकाउंट क्या हो रहा है हमारा, डेबिट हो रहा है टू
ग्रांट नॉर्मल एक रिकरिंग नेचर का ये हमारे पास है, साल में कई बार हो सकता है, इसलिए हम इसको जैसे कि हमारा एंट्रेंस फीस हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन हो गया, उसी तरीके से हम इसको ट्रीट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम की साइड पे हम इसे लिख देंगे क्योंकि हम नॉर्मल इनकम ही है हमारे लिए। फिर हमारा आ जाता है जो भी, अब एक छोटे मोटे और पॉइंट हो सकते हैं, जैसे फंड्स हो गया, किस तरीके के लिए दिए हैं, स्पेसिफाइड है तो लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। अगर नहीं कुछ भी लिखा हुआ है, छोटे मोटे फंड्स दे रखे हैं, किसी भी तरीके से दे दिया होगा, सेल ऑफ न्यूज़पेपर हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, तो ये हमारे आ जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में। ये हो गया एक्सपेंडिचर साइड, ये हो गया इनकम साइड, ठीक। लेकिन अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, वो है LMF। ये क्या होता है? लाइफ मेंबरशिप फीस, जो कि इंसान एक बार देता है, जो सब्सक्रिप्शन से कई गुना होती है। सब्सक्रिप्शन तो एक आध महीने के लिए हो सकता है, हर महीने हमें रिपीट करना पड़ेगा चंदा, लेकिन लाइफ मेंबरशिप फीस से पता ही चला है ना आपको, लाइफ, पूरी लाइफ के लिए, तो इसका मतलब बड़ा अमाउंट होगा। तो ये बड़ा अमाउंट है तो ये कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में। इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको हम नोट नहीं करते हैं। ये तो कुछ हमारे पॉइंट्स हो गए जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है NPO की, वो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। आगे की वीडियो जो है वो ज़रूर देखनी पड़ेगी, वरना कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ये तो मैंने एक बेसिक बताया कि ये सब्सक्रिप्शन दे रखा है तो इसका क्या मतलब है, एंट्रेंस फीस इसका क्या करना है, डोनेशन, लेगेसी, ग्रांट, फंड्स जो हैं, और जो भी आपका LMF आ गया, ये सब जो चीज़ें जो आपकी इनकम है, जो आपको नए वर्ड सुनने को मिलेंगे इसमें, वो मैंने आपको यहाँ डिफ़ाइन कर दिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बता दिया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनेगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं, उसका फॉर्मेट ध्यान से देख लेना है। वहाँ पे समझ में नहीं आया तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला आगे, ठीक है।